चलते हैं, आज की गुरु वंदना प्रारंभ करते हैं गुरु भक्ति के साथ। गुरु वंदना गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ। गुरुदेव 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 गुरुदेव, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, 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 तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही शोधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही शोधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, ओ जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर, तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय बोलो गुरु विराज सागर जी महामुनि राज की। प्रतिकरण करें सभी लोग हाथ जोड़कर। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में जाने अनजाने में
हमारे मूल गुणों में, हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों हमारे में, व्रतों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अतिचार, अनाचार अनाचार या दोष लगे हों, या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभाव न हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर की काम करने में, यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें। हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करें। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वीतरागी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान तीन गमनों करो मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान की जयकारा लगाएं मिलकर। आपस में सभी लोग हंस के, कस के, मुस्कुराते हुए जय जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। वासुभुज भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। मुनि शुभ्रतनाथ भगवान की जय जय जय। नेमीनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। गुरुवर, तुम ख्यालों में आते हो तो खो लेता हूँ, तुम ख्यालों में आते हो तो खो लेता हूँ, दर्द आंखों में उतर आए तो रो लेता हूँ, याद में तुम्हारी नींद नहीं आती गुरुवर, याद में तुम्हारी नींद नहीं आती गुरुवर, तुम सपनों में आओगे जरूर, ये सोचकर सो लेता हूँ।
हाँ, अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है? पूछना हो तो बता दीजिए। देखिए, कल हमने किसके बारे में जाना था कि हम मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर क्यों चलते हैं, इसके बारे में भी जाना। और ये भी जाना कि भगवान तो बीतरागी हैं, है ना, फिर भी हम उनके पास जाकर चावल चढ़ाते हैं, तो चावल ही क्यों चढ़ाते हैं, ये जाना। और ये भी जाना कि चावल चढ़ाते समय हमारे कितने निर्मल भाव होना चाहिए। आज जानते हैं कि भगवान तो बीतरागी हैं, ना तो भी हमें कुछ देते हैं और ना हमसे कुछ लेते हैं या मांगते हैं। तब उनके लिए हम इतनी महंगी सामग्री क्यों चढ़ाएं? महंगी वाली सामग्री, जैसे आप लोग के विचार होते ना, इसलिए आप सस्ती वाली स्पेशल लेके जाते हैं। बोले महंगी वाली क्यों चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें कुछ हमसे लाभ तो है नहीं है, तो क्या जरूरत है महंगी वाली चढ़ा के कि हम अच्छी वाली महंगी वाली तरफ चढ़ाएं, अच्छी वाली कंपनी वाली बादाम है, कंपनी वाले चावल, क्या जरूरत है? तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि महंगी सामग्री हम क्यों चढ़ाएं? तो देखिए, अपने शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा या अपने बुजुर्गों से जाना होगा कि प्राचीन समय में लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय हीरे, पन्ने, मोती, माणिक चढ़ाते थे पुराने समय में। उदाहरण एक ही मिलता है वैसे तो अपन को पढ़ने में, मनुवती का, कि वो गज मोती चढ़ाकर भगवान के दर्शन करती थी। बहुमूल्य जवाहरात ऐसे चढ़ाया करते थे, ठीक है। गज मुक्ता की कीमत बहुत महंगी होती है क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलता है। ओरिजिनल, डुप्लीकेट तो आजकल कुछ भी बन जाता है, हर चीज बनने लगी है। डुप्लीकेट हर चीज बनने लगी है। ओरिजिनल गज मुक्ता जो कहलाता है, वह गज मुक्ता नहीं मिलता है। लेकिन मनोवती तो गज मुक्ता प्रतिदिन चढ़ाकर भगवान के दर्शन करती थी। उसका नियम था कि गज मुक्ता चढ़ाकर दर्शन करूंगी, उसके बाद ही भोजन करूंगी। ऐसा नियम था और उसका पालन भी हुआ, उसने किया। उसके पालन भी परीक्षा देकर किया, बीच में परीक्षा भी हो गई थी। इसलिए भगवान को सोना, चांदी आदि द्रव्य चढ़ाना भी हमारी श्रद्धा भक्ति का द्योतक है। ये मत सोचो कि बहुमूल्य वस्तु है, आपके पास है तो ही चढ़ा पाओगे, नहीं है तो कैसे चढ़ाओगे? तो सोना, चांदी आदि कुछ भी बहुमूल्य वस्तु चढ़ा सकते हैं। बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाने से हमारे अंदर कौन सी भावना? उदार भावना जागृत होती है एवं दान की प्रवृत्ति और संस्कार बने रहते हैं। फिर वह दान क्रमशः संस्कार बस हमारे लिए त्याग में परिवर्तित हो जाता है। पहले दान के संस्कार पढ़ते हैं और वही आगे चलकर त्याग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम भी त्याग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए अच्छे से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया, कीमती से कीमती बहुमूल्य वस्तुएं हम भगवान के चरणों में अपनी लोभ वृत्ति को त्यागते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, ऐसा बताएगा। तो आप अगर अच्छे वाले चावल ही चढ़ा देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोना चांदी मत चढ़ाओ, कोई बात नहीं, हीरे मोती मत चढ़ाओ, कम से कम अच्छे वाले चावल ही चढ़ा दो। जो तुम खाते हो ना वही वाले चढ़ाती हो। बस दुकान पे जाके ये कभी मत कहना कि मंदिर वाले चावल दे दो और मंदिर वाली बादाम दे दो, ये जाके मत कहना। बस जो आप अपने स्वयं के लिए लाते हैं कम से कम उतनी अच्छी तो द्रव्य चढ़ाई देना चाहिए। हाँ, और एक बात आई थी कि क्या खाली हाथ हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? तो बिल्कुल नहीं, खाली हाथ भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। और मंदिर में द्रव्य चढ़ाने से हमें कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है।
भगवान के चरणों में जब हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो धन द्रव्य सामग्री जो भी चढ़ाते हैं उससे लाभांतर कर्मों के क्षय और क्षय सम की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी और दान करने की भावना जागृत होती है और बहुत सारा दान हमारे पास, मतलब पैसा, धन, संपत्ति, रुपया, पैसा आता है। ये सोचकर कभी मत देना दान कि पहले कमा लें फिर करेंगे आराम से, पहले कमा तो लें नहीं। फिर आचार्यों ने वो बताया ना, पूज्यपाद स्वामी ने, उन्होंने कहा तो वही हो गया कि आपको सुबह सुबह बढ़िया नहाने जाना है, सुबह सुबह नहाने के लिए जाना है। बोले नहाने तो जाना ही है, चलो एक बार कीचड़ में डुबकी लगा के आते, पहले नहाना तो है ही, पहले कीचड़ में डुबकी लगा लेते हैं फिर नहा लेंगे। नहीं, जितनी गंदगी जितना मल पहले लगा हुआ है ना उसी को छुटा लो, ऊपर से और ज्यादा मत लगाओ। जितना पैसा है उसी में से दान कर दो, और पाप कमा के फिर दान करने की भावना, ऐसी भावना मत लाना। हाँ, अब बात आती है कि मंदिर में डिब्बी में जो आप चावल लेके जाते हैं तो डिब्बी में बची हुई सामग्री को क्या घर में वापस ला सकते हैं? कुछ लोगों को कहना है कि लाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं लाना चाहिए। देखिए सही क्या है उसको समझ लीजिए और फिर अपना दिमाग लगाइए, अपना विवेक लगाइए कि क्या ये सही है। यदि आपके घर कोई मेहमान मिठाई का डिब्बा लाए और आपके ही सामने डिब्बे को खोलकर मिठाई के 4 टुकड़े, 4 पीस आपके बर्तन में रखें और बाकी अपने साथ घर वापस ले जाए, भाई आपके लिए लाया था ना, तो 4 पीस आपको रखे थाली में और बाकी घर वापस ले जाए, तो बताइए आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ज्ञानी अम्मा? बेकार लगेगा। थोड़ी सोचने विचारने की बात है कि हम लोग 3 लोग के स्वामी के सामने क्या करते हैं, द्रव्य भर के लाते हैं डिब्बी में और उसमें से द्रव्य सारी वेदियों में दर्शन करते हैं और दर्शन करते समय लास्ट वेदी में दर्शन करते समय कुछ द्रव्य बच जाती है तो उसको उसी डिब्बी में वापस ले आते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फल मिलता है? भगवान को चढ़ाने के लिए हम कितनी इतनी कंजूसी करते हैं और घर में व्यसन और फैशन, इनमें कितना पैसा खर्च कर देते हैं। सोचिए, आप अधिक से अधिक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जितनी सामग्री आप डिब्बी में लेकर गए थे वो तो चढ़ा के आ जाओ, उसमें से कुछ बचा के मत लाना। लेकिन एक बात याद रखना, जो द्रव्य आप बचा के लेके जाते हैं वो निर्माल हो गया, क्योंकि भावों से आपने वो द्रव्य चढ़ाने के लिए ले ली। जितनी भी द्रव्य आपने डिब्बी में भरी थी वो किसके लिए लाए थे? चढ़ाने के लिए लाए थे, भाव बना के लाए थे कि चढ़ाने के लिए लाए हैं। जब चढ़ाने के लिए लाए हैं तो यदि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपकी डिब्बी में द्रव्य बची रह गई है तो पूरी डिब्बी वहीं पर उड़ेल देना चाहिए, पूरी खाली कर दो और द्रव्य चढ़ाकर ही, डब्बी खाली कर कर ही हमें दर्शन करने वापस डब्बी को लाना चाहिए। उसमें थोड़े से चावल बचा के नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बहुत मंगल होता है, बहुत अच्छा होता है। कैसे होता है? मैंने कि क्या होता है इससे? बोले वो अन्न जो है ना, जो चावल बचा के लाते हैं उसको अगर हम चावल में मिला देते हैं घर में आके तो वो चावल में कभी घटोत्तरी नहीं होगी, हमेशा उन्नति होती रहती है, अन्न की वृद्धि होती रहती है। इसलिए उस चावल को अपने डिब्बे में चावल में मिला देते हैं, ऐसा कहना है। वो तो पहले से निर्माल हो गया, आपने जब डिब्बी में भरा था ना तभी निर्माल हो गया वो, क्योंकि भाव तो बना लिया आपने चढ़ाने के। जब भाव बना लिए हैं तो उसको चढ़ाना ही चाहिए, वापस लेकर नहीं जाना चाहिए। ये है मंदिर दर्शन करने के लिए। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब मंदिर बनते तो मंदिर के सामने एक मानस स्तंभ होता है, ठीक है? अक्सर मंदिरों में देखे होंगे आपने, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं
जरूरी नहीं है वो, लेकिन होते हैं अधिकांशतः। तो मान स्तंभ क्या है और मंदिर के सामने क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरत है? देखिए, मान स्तंभ नाम ही है उसका, मान स्तंभ, मान का स्तंभ हो जाए जहां, वही है मान स्तंभ। जिसको देखने मात्र से ही मानी व्यक्तियों का मान स्तंभ हो जाता है, वह मान स्तंभ कहलाता है। अर्थात मंदिर में प्रवेश श्रद्धा, समर्पण, आस्था के भावों को लेकर के करना चाहिए, अपने अहंकार कसाय को लेकर नहीं जाना चाहिए। अहंकार आदि कसाय जो आपके अंदर भरी पड़ी है, उसको बाहर, मंदिर के बाहर छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। एवं जिनेंद्र महिमा दर्शाने के भी एक माध्यम मान स्तंभ कहा जाता है। और जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, शूद्र आदि मनुष्यों को मंदिर में प्रवेश जिनको वर्जित है, त्रिंश योनि के जीव जिनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है, मंदिर में आने लगता तो दो डांट के फटकार के भगाने लगते उसको, वे लोग मान स्तंभ के दर्शन करके अपने मान स्तंभ कर सकते हैं, अपने पूर्व प्रयाग को स्मरण करके, और जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी आस्था बना सकते हैं। तो मान स्तंभ इसलिए उनके दर्शन के लिए बनाए जाते हैं। और आचार्यों ने भी तामसिक लोगों के लिए मान स्तंभ और राजसिक लोगों के लिए आंगन और सात्विक लोगों के लिए दरबार में प्रवेश करना बताया गया है। सात्विक लोग अंदर दरबार में प्रवेश करते हैं, जो तामसिक लोग हैं दूर से दर्शन करना वही है मान स्तंभ। देखिए, और भी बहुत सारे फायदे हैं मान स्तंभ के। मान स्तंभ लोगों ने लेकिन उसको बहुत रूढ़िवादी बना दिया, कुछ लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। जैसे कभी मैं बोलता हूँ तो उसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, मैंने खुद सोचा भी, लेकिन मुझे चिंतन समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों। अगर दूर से कहीं कोई सुतक पातक वाला है या कोई महिला आदि है और दूर अपने छत पर खड़ी हुई है, और छत पर खड़े होके अगर मान स्तंभ के भगवान को देख ले तो क्या बुराई है? इसका कोई जवाब मिल नहीं पाए, क्योंकि जो अशुद्धि है वो तो बरगड़ाओं से है, और बरगड़ा इतनी दूर तो फैलेगी नहीं, इतने दूर तो फैलेगी नहीं। अगर ऐसी अवस्था में जब वो धर्म नहीं कर पा रही है और जिनवाणी को नहीं छू पा रही है, स्पर्श नहीं कर पा रही है, यदि कोई ऐसा साधन उसको मिल रहा है कि जिनवाणी का रसपान उसको कर्ण अंजलि से हो रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? जैसे कुछ लोग, विद्वान लोग हमारे कहते हैं कि मोबाइल को हाथ मत लगाना अशुद्धि में। क्यों? बोले मोबाइल में देखो इतने सारे ग्रुप हैं, धर्म की बात आती है, भगवान की फोटो आती है, गुरु की फोटो आती है, तो दोष लग जाएगा। ठीक है। या फिर ये भी कहते हैं कि कोई भी आप पूजा पाठ स्तुति कुछ नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो हमारा चिंतन कहता है कि भगवान की स्तुति करने के लिए क्या शुद्ध होना ही जरूरी है? शुद्ध होना ही जरूरी है, बिना उसके शुद्धि नहीं पढ़ सकते। भगवान के समूसण में सारे तिरंचों ने नहा के गए होंगे, अंदर स्नान करके गए होंगे ना शुद्धि पूर्वक समूसरण में, साक्षात भगवान के पास। अपन तो प्रतिमा के पास जा रहे हैं, साक्षात भगवान तीर्थंकर जो है उनके समूसण में, उनकी सभा में सब लोग स्नान करके गए होंगे, देव लोग भी, त्रिंच लोग भी, सब स्नान करके गए होंगे, शुद्ध होके गए होंगे। ऐसा है क्या? तो फिर वहां शुद्धि नहीं हुई होगी। साक्षात भगवान के यहाँ उपदेश सुनने जा सकते हैं, तो वर्तमान में क्या बुराई है? मैं आपको ये नहीं कह रहा करो, मैं तो केवल एक चर्चा कर रहा हूं आपसे कि मेरा चिंतन ऐसा करता है, कहता है क्या बुराई है उसमें?
अगर आपने स्तुति पढ़ ली भगवान की, एक तरफ तो आप खुद पढ़ रहे अपवित्र पवित्रो वा स्तुति बुधो स्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमोचते। मतलब चाहे आप पवित्र हो, आगे आ जाओ ना थोड़ी, ऐसे दिख नहीं रहे, थोड़ा तिरछा करके देखना पड़ रहा है, जाओ तो और सरक जाओ। तो एक तरफ तो अपन कह रहे अपवित्र हो और चाहे पवित्र हो, दोनों स्थिति बता दी, चाहे आप पवित्र हो और चाहे अपवित्र हो। फिर क्या बोल दिया, चाहे आप स्थित हो और चाहे आप अस्थित हो, चलते फिरते हो। ध्यायेत पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। सर्व पापे प्रमुच्यते, क्या करेगा ये, सभी पापों का शमन करने वाला है, ऐसे बोल दिया ना। तो भैया अपवित्र अवस्था में भी आप पढ़ सकते हैं। सोचो ना चिंतन, अगर आप उस समय साक्षात भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, साक्षात जिनवाणी का रसपान नहीं कर पा रहे हैं, अगर मोबाइल में आप कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आप टीवी में गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई हुई? किसी बहाने भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। पाप कर्म का उदय आया, जो स्त्री पर्याय में जन्म लिया और स्त्री पर्याय में जन्म लेकर अशुद्धि पूर्वक आप बंदिशों में बंध गए हैं कि आप उतने दिन तक आप धर्म नहीं कर सकते हैं। ये तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पाप कर्म का उदय तो है कि आपको उतने दिन के लिए बंदिश कर दी गई कि बस आप इतने दिन नहीं जा सकते हैं, आप धार्मिक क्रिया नहीं कर सकते। तो धार्मिक क्रिया हम द्रव्य से नहीं कर सकते, तो भाव से करने में क्या बुराई है? भाव से कर ले। जब हमारे यहाँ घर में सूतक पातक लगते हैं तो मंदिर में जाने के लिए निषेध है क्या? नहीं, कोई निषेध नहीं है। लोग बाग पता नहीं कहाँ अपने अपने नियम स्वयं बना लेते हैं। हे मंदिर मत जाइयो, मंदिर मत जाइयो, लो मंदिर ही जाना बंद करा दिया उसका। जो रोज भगवान के दर्शन करता था उसको मंदिर जाना ही बंद करा दिया, बोले मंदिर मत जाइयो। मंदिर जाने में बुराई नहीं है, वहां की वस्तुओं को छूने में बुराई है। आप वहां उन वस्तुओं को मत छूइए, क्योंकि जिस वस्तु को आप छू रहे हैं उन्हीं वस्तुओं को एक शुद्धि वाला व्यक्ति भी छू रहा है। आप चटाई पर बैठ रहे, आप चटाई पर बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो चटाई पर आप बैठ गए सूतक पातक वाले, और जो धोती दुपट्टा वाला था वो भी बैठ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप मुड्डे पे बैठ रहे हैं, चटाई पर बैठ रहे हैं और कुर्सी पे बैठ रहे हैं, मंदिर की टेबल पर हाथ लगा रहे हैं, भगवान की टेबल जहाँ पर तरफ चढ़ाते हैं उस पर हाथ छू रहे हैं, या कोई कोई तो ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, गंदोदा लगा लेते हैं। खुद गंदोदा लगाने में बुराई नहीं है, गंदोदा ले लो, गंदोदा लेके लगाओ, कोई बुराई नहीं है, वो तो आपको पवित्र करने वाला है, ऐसी वस्तु है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग भटकाव पैदा करते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि हमारा धर्म ना डराने वाला नहीं है। अपना धर्म जो है ना, हुआ नहीं हु डराने वाला थोड़ी है। ये तो जितने अच्छे भावों से करोगे ना उतना फल प्रदान करने वाला है। लेकिन केवल भावों को लेकर मत बैठ जाना। कुछ लोग इसका अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। बोले मुनिराज ने कहा था हमारा धर्म तो भाव प्रदान है, हम तो भाव से करते हैं, हम तो द्रव्य से कुछ नहीं करते, लेकिन हम घर बैठ के भगवान के दर्शन कर लेते हैं, स्तुति पढ़ लेते हैं, पूजा पढ़ लेते हैं, जाप कर लेते हैं, बस घर में बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि भाव प्रदान हमारा धर्म है ना, तो हम तो भाव से कर लेते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। किनके लिए भाव प्रदान है? किस समय भाव प्रदान अकेला? जिस समय आप अशुद्धि में है, जिस समय आप सूतक पातक चल रहा है, जिस समय आपको मंदिर नहीं जाना, या जिस समय आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या जिस समय आप फॉरेन कंट्री में गए हैं घूमने के लिए, टूर पर गए हैं, जब आपके पास मंदिर का साधन नहीं है, मंदिर नहीं मिल रहा है, उस समय भाव प्रदान है। उस समय स्थिति परिस्थिति समझिए, उस समय आप भाव पूजा पंद्रह करें, भाव पूजा कर लें, भाव पूजा स्तुति कर लें, जाप कर लें, माला फेर लें, ठीक है, और भावों से दर्शन कर लें। बोले वो भरत चक्रवर्ती ने करे थे सूर्य में दर्शन, हम भी सूर्य को देख के दर्शन कर लेते। इतनी ताकत है आपके अंदर कि सूर्य में आकृतिम जिनालय दिख जाए आपको? नहीं, वो तो भरत चक्रवर्ती की थी, उस समय थी चक्रवर्ती की, तो उन्होंने दर्शन किए थे।
उन्होंने बाकी आकृतिम जिनालयों के दर्शन किए थे और इतनी ताकत थी कि उन्होंने जल चढ़ाया था यहाँ पर उनको देखकर कि भगवान आकृतिम जिनालय का अभिषेक कर रहे हैं। बस उल्टा ये हो गया कि लोगों ने देख लिया, श्रावकों ने बोली हो चक्रवर्ती सूर्य को देखकर जल चढ़ा रहा है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और बस तब से वो परंपरा शुरू हो गई और सब जगह क्या करने लगे, सूर्य को काहे लिए चढ़ा रहे, किस लिए चढ़ा रहे पता ही नहीं है। बस शुरू हो गई परिपाटी और जो देखो सो बस वो सूर्य को देख के और बस जल छोड़ रहा है। उसी में से भर लेते हैं जल, उस नदी में से उसी में से भर लेंगे और उसी में फिर से चढ़ा देंगे। ध्यान रखो करें, रूढ़िवादी परंपराएं चल जाती हैं फिर, ठीक है। ये ऐसी ऐसी परंपराएं परिपाटी बन जाती हैं जो हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं, अपने द्वारा ही हुई है। अब वो सब लोग ऐसे ही जल जल लेके जल चढ़ाते हैं और कौन सा जल चढ़ा रहा है, कहां से जल ला रहा है, कोई विवेक नहीं। अरे अब पूछो मत, हमसे खुलवाओ मत, चालू है वरना बता दे भैया। ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम जो कोई नहीं करता। जैनी लोग ऐसे काम करते जो कोई नहीं करता। मैं तो साफ खुल खुल के बोलता हूं कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का कट्टर है, पक्का है, बिल्कुल पक्का। वैष्णव धर्म वाला अपनी 4 धाम की यात्रा करता है, मुस्लिम वाला अपनी मस्जिद जाता है, सिख वाला अपने गुरुद्वारे जाता है, ईसाई वाला अपने चर्च जाता है, बौद्ध वाले अपने मठ जाते हैं, और जैनी क्यों? जब हर धर्म वाला अपने धर्म का पक्का है तो तुम क्यों नहीं? तुम भी अपने पक्के बने रहो कि हम तो हमारे बीतरागी भगवान की पूजा करते हैं, हम तो बीतरागी भगवान के दर्शन कर देंगे और वहीं जाएंगे। अगर मंदिर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं मिला कोई बात नहीं, बैठ जाना एक जगह पर शांति से 5 मिनट और जाप कर लेना, भावों से नमोकार मंत्र पढ़ के 5 परमेष्ठी का स्मरण करना। और आपने जहां जहां उन 5 परमेष्ठियों को दर्शन किए होंगे उन परमेष्ठी को ध्यान कर लेना। मंदिर में अरहंत परमेष्ठी का ध्यान कर लेना कि देखो अरहंत परमेष्ठी हमारे भगवान गोल्डन भगवान शांतिनाथ भगवान, बिल्कुल गोल्डन प्रतिमा चमक रही है, बिल्कुल देखो कितनी सुंदर दिख रही है। दर्शन कर लो अरहंत परमेष्ठी के। सिद्ध परमेष्ठी ओ निराकार, उनका कोई शरीर नहीं है, निराकार एक आकार दिख रहा है, एक परछाई दिख रही है, बस वही सिद्ध भगवान। आपको सिद्ध भगवान के दर्शन कराएं? अभी नहीं करा रहे, आप लोग खुद करना एक बार। मैं आपको केवल मौखिक रूप में सिखा रहा हूँ क्योंकि अब मौसम ही आपके ऐसा है तो क्या करें। हमारे अंदर भी आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, ठीक है, और आपको उसके दिग्दर्शन करना है। जब दोपहर के 12 बजे हो, आपकी परछाई आपके बराबर हो, आप 6 फुट की तो परछाई 6 फुट की, आप 5 फुट की तो परछाई 5 फुट की, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रहती है। तो आपकी दृष्टि बिल्कुल परछाई पर पड़ना चाहिए। उस परछाई में जो चेहरा दिख रहा है आपका, उसमें क्या आंखें दिख रही हैं, नाक दिख रहा है? नहीं, केवल आपको क्या दिख रहा है? छाया है, परछाई है। आप अगर दोनों हाथ को ऐसे लटका के खड़े होंगे तो आपको वैसे ही उसमें दिखेगा। कल ट्राई करके देख लेना आप, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाइए जैसे वो स्कूल में कराते ना, सावधान, अटेंशन, विश्राम। वो हम लोग क्या हिंदी में बोलते थे, आप क्या इंग्लिश में बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? क्या बस ये तो आगे बोल ली हो, ठीक है ना। तो अपन तो हिंदी में बोलते हैं सावधान। बस दोनों हाथ नीचे करके और अपनी आंखों को, दृष्टि को उस चेहरे पर, बिल्कुल नीचे जो चेहरा दिख रहा है, एकाग्र अपलक दृष्टि से देखते रहिए। मात्र 30 सेकंड। कितने सेकंड? 30 सेकंड। बिल्कुल पलक भी नहीं झपकना चाहिए। 30 सेकंड बिल्कुल लगातार देखते रहिए। और अचानक बिल्कुल ऊपर आसमान में देखिए, अचानक अपनी नजर को ऊपर कर लीजिए। आसमान में मालूम क्या नजर आएगा? आसमान में बादल कटता हुआ नजर आएगा
और बादल ऐसा कटेगा कि जो छाया, जो परछाई आप नीचे दिख रहे थे वो आसमान में आपको बनते नजर आएगी। और 30 सेकंड तक आप अगर उसको देखेंगे तो आपको पूरी परछाई बिल्कुल ऐसी हाथ नीचे किए हुए और आपको आसमान में दिखेगी, उसके बाद वो मिट जाएगी। इसको कहते हैं छाया पुरुष। शास्त्र में उल्लेख है इसका, छाया पुरुष। तो छाया पुरुष के दर्शन आपको आसमान में होते हैं। मुझे आचार्य विद्यानंद जी ने सिखाई थी, मैं आपको बताया। आप देखते हैं कल कौन कौन देख पाता है, लेकिन जो एकाग्रता करके देखेगा ना वो ही देख पाएगा, हर कोई नहीं देख पाएगा। एकाग्रता होना चाहिए बिल्कुल, आप उसको देख सकते हैं। कहाँ गई? हाँ, तो इस प्रकार आपको आज बताया मानस्तंभ के बारे में कि मानस्तंभ होना चाहिए और मानस्तंभ के दर्शन हम कर सकते हैं। और इसी बीच में आपको एक बात बता दी, मोबाइल और टीवी के ऊपर अगर कोई बात आपको सुनाई दे जाए या कुछ चल रही है कहीं और आप, लेकिन एक बात, इन सब बातों में एक बात याद रखना, अगर आपका मन नहीं बोलता है तो वो क्रिया बिल्कुल मत करना। अगर आपके भाव नहीं बोलते हैं तो वो क्रिया बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। और आपको लगता है कि बताओ कौन सा हमने पाप किया था कि बताओ भगवान को देख तो पा नहीं रहे थे, सुन भी नहीं पा रहे, जिन वाणी छू तो पा नहीं रहे थे, सुन भी नहीं पा रहे। अगर ऐसे भाव हो तो अगर कोई आपको सुनाने को बैठ जाए तो सुन लेना। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का आपका नियम है, आपको याद नहीं है, अगर आपने कैसेट लगा दी और भक्तांबर सुन रहे हैं, कोई दोष नहीं। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? कोई पाप नहीं कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में कोई पाप, कभी पाप होता ही नहीं है। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के नाम लेने में, भगवान की स्तुति करने में, भगवान का गुणगान गाने में कभी पाप नहीं लगता, ठीक है ना। ये सब रूढ़िवादी हमारे लोग बना देते हैं। कैसी? जैसे अभी विधान होना है, विधान होना है ना, 3 से 12 इंद्रध्वज विधान होना है। उस विधान में मान लो सपोज आप 3 दिन 4 दिन नहीं बैठ पाए, किसी कारण बस नहीं बैठ पाए, बाकी 6 दिन मिले ना, बैठ जाना, कर लेना पूजा, कोई पाप नहीं लगेगा। ये सब बना दी रूढ़िवादी, भ्रम पैदा कर दिए, ऐसे नहीं करो दोष लग जाएगा, पाप हो जाएगा। अरे क्या दोष लग जाएगा भाई? 6 दिन हमने पाप थोड़ी करे, 6 दिन भगवान की अर्घी तो चढ़ाए, अर्घी तो चढ़ा रहे हैं, कौन सा गलत काम कर रहे हैं भाई? 4 दिन हमारी मजबूती हम नहीं कर पाए, 6 दिन तो भगवान का नाम ले रहे हैं ना, भगवान की अर्घी चढ़ा रहे हैं ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं। जितनी पूजा थी उसमें चलो 4 दिन नहीं कर पाए, बाकी 6 दिन तो कर रहे हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो 1 घंटा और जल्दी पहले आके 1 घंटा पहले आ जाना और वो 4 पूजा कर लेना, तो मन की तसल्ली आपकी पूरी हो जाएगी। जल्दी जल्दी कर लेना, संगीतकार धीरे धीरे कराएगा, आप जल्दी जल्दी कर लेना 1 घंटे पहले आके, बस हो गया, पूजा हो जाएंगे। आपको पूरी पूजा करनी है, पूरी पूजा हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा धर्म रूढ़िवादी का धर्म नहीं है, हमारा धर्म बहुत साइंटिफिक है, हर चीज का रीजन मांगता है। बस एक छोटी सी बात सिखा रहा हूँ आपको। आज मैं मानतुंगगिरी गया था, पता है आपको? ये बढ़िया काम है। मैं कमरे से बाहर निकलूं, धर्मशाला से बाहर निकलूं, आप लोग को पहले पता चल जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं धर्मशाला में आऊँ, आपको पता चल गया कि आ गए गुरुजी है। वो क्या करें, हमारे मौसम भी इतने अच्छे हैं। जैसे ही निकल रहे थे सो बोले, मौसम जी ने बोल दिया कि गुरुजी मानतुंगगिरी भोजशाला जा रहे हैं। और जैसे ही धर्मशाला ने प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत बोल दिया, गुरुजी पहुंच चुके हैं, गुरु भक्ति यथा समय पर होगी। नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। कोई तो ऐसा है जो आपको धर्म कराने में कितना निमित्त बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। वरना आप डाउट में रहते, क्या पता आए होंगे कि नहीं, क्या पता शाम हो गई हो तो वहीं रुक गए हो, तो वहीं रुक जाएंगे, कल सुबह आएंगे, ऐसा वैसा 36 बातें होती हैं। देखिए, कोई एक नई चीज आपको बता रहा हूं। आप लोग भगवान की आरती करते हैं, क्या करते हैं? आरती करते हैं, सभी करते हैं। मंदिर में जाके सबसे पहले कौन सी आरती करते हैं? पंच परमेष्ठी की आरती करते हैं। परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहले कौन से? दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो 5 आरती आपने कर ली। फिर 6वीं आरती 11 प्रतिमाधारी,
ठीक है। 11 वर्तमानी कौन होता है? चुल्लक, चुल्लिका, एलक, एलिका नहीं होती। नया नया इतने वेद बना दिया, वेद एलिका बना दिया। कोई बात नहीं, गुरु भक्ति है, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई उनने नहीं बोला तो हमने बोल दिया, बस ठीक है, कोई बात नहीं, किसी पे दोष नहीं लगाओ, तो गुरु भक्ति है। थोड़ा सा हंस लिया करो, वरना मुंह लटका के तो दिन भर घूमते रहते हो, थोड़ा सा हंस लिया करो। चुल्लक, चुल्लिका और एलक जी, ये सब क्या है? 11 वर्तमानधारी। और 11 वर्तमानधारी उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत आते हैं। आपने छठवीं आरती की श्रावक की, ठीक है, और आप कौन है? श्रावक। तो आप भी श्रावक और वो भी श्रावक। एक श्रावक दूसरे श्रावक की आरती कर रहा है। किसके सामने कर रहा है? 3 लोग के नाथ के सामने कर रहा है। सोचो, मैं आपको सोचने के लिए वैसे दे रहा हूं। उसके बाद आपने 6 नंबर के बाद कितने नंबर पे आ गए? 7 नंबर पे। 7 नंबर किसी आरती की? जिनवाणी आरती। श्रावक बढ़ेगी जिनवाणी, तो श्रावक की तो 6 नंबर पे कर ली, जिनवाणी 7 नंबर पे कर ली। तो बड़ा कौन? जब आचार बढ़े तो 3 नंबर पे की, उनसे छोटे 4 नंबर पे की, उनसे छोटे साधु उनसे 5 नंबर पे की, अब उनसे छोटे श्रावक तो 6 नंबर पे की, तो उनसे छोटी जिनवाणी 7 नंबर पे की। नहीं तो करते तो ऐसे ही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और फिर 8वीं आरती, श्रावक तो और छोटे हो गए, श्रावक से छोटे हो गए बाहुबली। बाहुबली तो श्रावक से भी छोटे हो गए। अब तो 9वीं शुरू हो गई। 9वीं कौन सी? वर्धमान की, सम्मित से करके वर्धमान, कोई वर्धमान कह रहा, कोई सम्मित से करके रहा, चलो कोई बात नहीं। सम्मित से कर तो छोटा हो गया, फिर श्रावक, श्रावक बड़े हो गए। भाई नंबर तो क्रम से चलेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रम से छोटा 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 चलेगा ना। तो जब श्रावक बड़े हो गए, जिनवाणी छोटी हो गई, तो बाहुबली और छोटे हो गए। रूढ़िवादी। सब बातों का एक सारांश क्या है? रूढ़िवादी। एक ने कहा 6 11 प्रतिमाधारी, शुरू कर दी, इनने शुरू कर दी, इनने बोली, इनने शुरू कर दी। वो 25 सुन रहे थे ना, उनने शुरू कर दी। क्यों, कैसे, पता नहीं, एक ने शुरू कर दी। फिर आगे चलने लगी, वो 6वीं 7वीं चलने लगी, 8वीं चलने लगी। अब जिनवाणी प्रिंट हुई, जिनवाणी वो छपा दिया। किसने? भगवान आए थे छपाने? नहीं, गुरुजी ने छपाई? नहीं, किसने छपाई? आप भाई ने तो छपाई है, कुछ भी छपा लो, आपका बस नहीं चलता। वरना एक बार मैंने पूछा, क्या भैया आरती क्यों बढ़ा दी है? आरती का नाम क्या है? पंच परमेष्टि की आरती। पंच मतलब 5 परमेष्टि की आरती, आरती का नाम है ना। हमने कहा ये आरती क्यों बढ़ा दी? तो कहते हैं कि वो बहुत सारे लोग थे ना, तो सब लोग कर लेंगे आरती। ओ हो, हमने भैया तुम्हारा बस नहीं चल रहा, वरना तुम कहोगे 25वीं आरती, 26वीं आरती, 27वीं आरती, 28वीं आरती, 44वीं आरती, 45वीं आरती। और आरती करोगी कौन सी? हम बता दे रहे कौन सी करोगी। देखो 24 कर लो वर्तमान के तीर्थंकर की, 24 भूतकाल के, 24 भविष्य काल के, 20 विदेश क्षेत्र की। कितनी आरती हो गई? 92 आरती हो गई ना। कितनी भीड़ हो, लगे रहो, बोलो 75वीं आरती, 76वीं आरती, 77वीं आरती। ऐसे ही नहीं, 5 परमेष्टि में सब कोई समाहित हो चुके। जो बाहुबली का नाम तुम अलग से बोल रहे हो, वो तो पहले दूसरे में आ गए। अरंत की तो आ गई उनकी आरती, और वो मोक्ष चले गए तो आ गई उनकी आरती। अब अलग से जोड़ने की क्या जरूरत थी? ठीक है। अच्छा, जिनवाणी की आरती आपने 7 नंबर पे ली और श्रावक की 6 नंबर पे ली। कुछ हमारे ज्ञानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, 1-2 तो मिलते ही मिलते हैं। एक ज्ञानी बोला, बोली, बोला नहीं बोली। बोलो को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, बोलियों को ज्यादा ज्ञान होता है। बोला लोग दिमाग नहीं लगाते, बोली लोग दिमाग लगाते हैं, इनको ज्यादा ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी अम्मा है, ज्ञाना अम्मा नहीं है कोई है, ज्ञानी अम्मा है। तो अब सोचिए, एक ने बोला, बोले गुरुजी मैं तो ना 6वीं करती नहीं हूं। एक क्या बोली?
मैं तो छठवीं करती नहीं हूँ। मैंने अच्छा फिर क्या करती हो? बोले मैं तो छठवीं जिनमाणी की करती हूँ, श्रावक की नहीं करती, मैं तो जिनमाणी करती हूँ। वाह तुम तो बहुत ज्ञानी हो। किसकी करती? छठवीं आरती किसकी? जिनमाणी की। मैंने तुम तो बहुत ज्ञानी हो। हमने अम्मा एक बात बताओ ना, पूजा कौन सी करती हो? पहली सबसे पहले पूजा कौन सी करती हो? आराम से बोलो। देव के बाद क्या आता है? अरन सिद्ध के बाद क्या आएगा? अरन सिद्ध के बाद क्या आएगा? तो सास की आरती कौन से नंबर पे आएगी? तो 6 नंबर पे कैसे ले ली? सोचो 6 नंबर पे आरती कैसे ले ली? जब देव के बाद शास्त्र आता है, शास्त्र के बाद गुरु आता है, तो अरन सिद्ध हमारे देव हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हमारे गुरु हैं, तो शास्त्र को बीच में लो, फिर देव शास्त्र गुरु है ना। सोचो तो फिर आरती का नाम आपने पंच परमेष्टि क्यों रखा? उसका नाम ये रखते ना, पंच परमेष्टि प्लस श्रावक प्लस जिनमाणी प्लस बाहुबली की आरती। अच्छा नाम लिखो ना, जो आप बोल रहे हो उसमें वो नाम रखो। पंच परमेष्टि प्लस श्रावक प्लस जिनमाणी प्लस बाहुबली की आरती, ऐसे लिखो। जब आरती का नाम पंच परमेष्टि ही है तो 5 परमेष्टि हो तो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कहा कि 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें कौन से? 5 परमेष्टि में सब समाहित हो गए। हाँ भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते। भक्ति कौन सी कर सकते हैं? जो बाद में लास्ट में बोलते हैं आप, संध्या करके आरती कीजिए। सुनो रूढ़ीवादी मत बन जाना इसमें कि आपने रट लिया, रट्टू तो था। अब एक ने क्या करा, सुबह भगवान का अभिषेक हो रहा था, यहाँ नहीं दूसरी जगह, अभी तो यहाँ मुझे रहना है ना, तो सुबह आरती कर रहा था एक जना, अभिषेक किया और अभिषेक में आरती कर रहा था। मालूम क्या कह रहा? संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म से बल कर लीजिए। हम ये भैया रुक जाओ, संध्या हो गई क्या? बोले नहीं। बोले आरती में ऐसे ही लिखा है। हमने लिखा है, हमने थोड़ा ज्ञान भी तो लगा लो, विवेक तो लगा लो। संध्या करके आरती कीजिए, वो संध्या के लिए है। अभी तो आपने अभिषेक किया ना, तो बोलो अभिषेक करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। थोड़ा तो विवेक लगाओ कि आप कर क्या रहे। अच्छा नेक्स्ट कौन सा बोलते हैं? जो कोई आरती, कितने अच्छे शब्द हैं। जो कोई आरती करे और करवावे तो नर और नारी, मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री अमर पद पावे। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? सरासर झूठ बोलते हो। कौन सा? 101% वाला झूठ। ऐसा कौन पैसे वाला व्यक्ति होगा जो सोने के दीपक में कपूर जलाएगा? तुम्हारे पास सोने का दीपक है, बताओ मौसम भैया, तो भाव में निकृष्ट काय को जला रहे हो? उत्कृष्ट जलाओ ना। आप बताओ, कपूर जलाया कितनी देर में जलेगा? खत्म हो जाएगा, रात भर जलता रहेगा। तो बोल क्यों रहे फिर? सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति कैसे जलेगी? बताओ बताओ बताओ। सारी रात कैसे जलाओगे? कपूर जलाया हो फिर खत्म, वो तो 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। फिर तुम कैसे बोल रहे सारी रात जले? अब देखो एक शब्द चेंज करेंगे अपन। सोने का दीप रत्नों की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। समझ में आ गया? जब सोने का दीपक है, अच्छा महंगा वाला दीपक है, तो रत्न की दीपक जलाओ ना, उसमें रत्नों की बाती जलाओ। जब सोने की दीपक में रत्नों की बाती जलेगी तो 1 दिन क्या, 10 दिन क्या, महीना भर क्या, साल भर जलाओ, साल भर जलता रहेगा। जलेगा नहीं? साल भर भी जलाओगे, कई साल भी जलाओगे तो उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि सोने की दीपक में रत्नों की बाती जला रहे हैं। भाव है ना, तो भाव अच्छे बनाओ ना। महंगे वाले, सस्ते वाले क्या बना रहे? कपूर जला रहे, वो भी नकली वाला। ऊपर सरस्वती का लेबल लगा रहता है, अंदर देखो तो फुर्र जलती नहीं है वो। अभी एक जगह में प्रवेश में आरती हो रही थी ना, वो लगी जल ही नहीं रहा वो। हम कह रहे कोई बात नहीं
बाद में कर लियो आरती। एक जगह मैं कलकत्ता में था, तो कलकत्ता में माचिस वाले थे, वो माचिस वाले थे, तो उनके घर के बाहर निकल रहे थे, तो आरती करने के लिए आए वो, तो उनकी थाली में माचिस थी और कपूर था, अब माचिस जलाए जा रहे, माचिस से काम था उनके यहाँ। सो मालूम जलाए 2 सीख 3 सीख 4 सीख जली नहीं रही थी, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ की है? हमने पूछ लिया, हमने तुम्हारे यहाँ की है क्या? मालूम क्या करना पड़ा, बगल में पान की दुकान थी, उसके यहाँ से माचिस लानी पड़ी जलाने के लिए। मतलब माचिस की कंपनी जिसके पास है, माचिस वाले कहलाते हैं, और माचिस जलाने के लिए दूसरे से मांगनी पड़ी। तो ऐसी कहानी हो जाती कभी कभी, वो याद रहती है। अब आपके यहाँ की मुझे याद रहेगी कि वो जलाया जा रहा है, जल ही नहीं रहा। अब दीपक था कपूर था मुझे पता नहीं, लेकिन आरती हो नहीं पाई थी वो। फिर आखिर में ऐसे ही निकल गए थे, हम आगे बढ़ गए थे, हमने कोई बात नहीं बाद में करेंगे। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमें, ठीक है ना, उत्तम शब्दों का प्रयोग करें। हमारे यहाँ सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करते हैं, हम पहले उसमें अपना थोड़ा सा विवेक लगाते हैं, क्या जो बोल रहा है क्या वो करना चाहिए, क्या वो सही है। अगर उचित लगे तो करो। मैं भी आपको जो भी बता रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हैं मुझसे, वो मुझसे सुनने लें आप, और उसके बाद आप अपना दिमाग लगाएं कि अगर आपको उचित लगता है, सही लगता है, तो आप उसको अपनाएं, पहले इस्तेमाल करें। ये तो टेलर है, पहले इस्तेमाल करें, पहले अच्छे से सुन लो, समझ लो, बढ़िया बोल के देख लो, इस्तेमाल करके देख लो, अच्छा लगे तो विश्वास कर लेना, उसको अपना लेना, और नहीं हो तो बस वही चले आ रहे हैं। हमारे दादाजी बोलते थे, हमारे पापा बोलते थे, अब हम बोलते हैं, और अब हमारे बच्चे बोलेंगे, बस यही चली आ रही परिपाटी। छठी 11 बदमाधारी, 7वीं आती जनवाड़ी, 8वीं आती बाहुली तेरी, चलती रहेगी। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपको जवाब मिल जाएगा कि आप क्या करते हैं। केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, अपना दिमाग भी लगाएं, आपको उसका जवाब जरूर मिले। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। प्रश्न मंच आपसे कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज समय हो गया। आपको हमने कोई अच्छी बात बता दी तो आपने उसको सुन लिया, आप उसको समझें और फिर उसका जवाब आपको मिले तो आप बताइए, ठीक है। प्रश्न मंच कल करेंगे।